तो नमस्कार, मैं हूँ रजनी प्रसन्न राहुल कश्यप। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिरयानी, इस फिल्म की पूरी कहानी के बारे में। तो मिताली नाजुमदार जी, आपका कमेंट मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। ये रहा आपके लिए बिरयानी, इस मलयालम फिल्म का स्टोरी एक्सप्लेन्ड वीडियो। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आपके परिवार वाले भी अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं बिरयानी, इस नाम की फ़िल्म के बारे में। तो मैं सीधे कहानी के ऊपर चला जाता हूँ। तो कहानी एक अडल्ट फिल्म है। आप इसे बच्चों के साथ, परिवार के साथ तो बिल्कुल ना देखें। हो सके तो आप अकेले या फिर अपने दोस्तों के साथ देख लें। तो इस फिल्म में जो कैरेक्टर्स जो हमें दिखाए गए हैं उनके नाम है, एक तो खडेजा जो कि लीड रोल है, उसके बाद नाज़र खडेजा की पति, उसके बाद मोहम्मद बिजली। तो खडेजा जो है वो एक आम परिवार यानी कि गरीब परिवार में पैदा होती है। वहाँ पर क्या है, ज़्यादातर सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती। उनके कारण वो अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक तरीके से जी नहीं पाती। उसके बाद उनके पिताजी जो हैं वो फिशरमैन हैं। फिशिंग करने के लिए वो समुद्र पर जाते हैं, उसके बाद वहाँ से वापस लौट के नहीं आते। इनकी माँ कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको। कभी कभी उनकी बीमारी के कारण दौरे आते रहते हैं। तो उसके बाद उनका एक भाई भी है, शानवास, जो एक इंजीनियर है। उसके बाद जॉब मिलने के बावजूद भी वो किसी कारण उस जॉब में वो नहीं जा पाता। तो खडेजा की पति जो है नाज़र, उनका कोई काम धंधा नहीं होता। वो अपने परिवार के बिजनेस संभाल रहे होते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे तरीके से कहानी प्रोग्रेस करती है। उसके बाद नाज़र और खडेजा दोनों साथ होते हैं। दोनों की शादी हो चुकी है, उनका एक बच्चा भी है। तो एक दिन क्या होता है, खडेजा को कॉल आता है उनकी माँ से। वो कहती है पिताजी की जो सालगिरह है वो अभी आने वाली है, आप दोनों हमारे गांव आ जाए। तो खडेजा और नाज़र वे दोनों गांव के लिए निकल पड़ते हैं। निकलते समय नाज़र के जो माताजी होती हैं वो नाज़र से कहती हैं कि खडेजा की माँ को अपने घर यानी कि नाज़र के घर ना लाए। तो उसके बाद दोनों चलते हैं खडेजा के गांव। वहाँ पर खडेजा की जो माँ होती है उनको एक उम्मीद होती है। 1 साल हो गया डेथ के। तो जो गांव वाले हैं उनको ये माँ सभी गांव वालों को बुलाकर बिरयानी खिलाना चाहती है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण खडेजा वो अफोर्ड नहीं कर पाती। तो इसलिए खडेजा जो है सिंपल तरीके से सालगिरह को ख़त्म कर देती है। तो उसके बाद उनकी माँ को ये दिलासा देती है कि अगले साल जो है वो एक धूमधाम तरीके से सालगिरह को मनाएंगी। तो उसी बीच नाज़र अपने घर लौट जाता है। वहाँ पर नाज़र की जो बेटे की फंक्शन होती है वहाँ पर उनको एक खबर मिलती है कि शानवास जो कि खडेजा के भाई हैं वो एक टेररिस्ट ग्रुप के संबंध में आ चुके हैं और वो एक टेररिस्ट हैं। इस खबर को सुनने के बाद नाज़र की माँ उसे ये सलाह देती है कि तुम खडेजा से तलाक ले लो। तो नाज़र क्या करता है, खडेजा को एक मैसेज भेज देता है कि मुझे तलाक चाहिए। तो इस खबर को पढ़ते ही खडेजा काफ़ी अंदर से टूट जाती है। उसको ज़्यादा कुछ समझ में तो नहीं आता, तो वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर रोती रहती है। दूसरी ओर उनकी माँ को दौरे पड़ते रहते हैं। इसी बीच नाज़र खडेजा और खडेजा की माँ को पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के नाम पर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर
पुलिस वालों को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। तो उसके बाद जैसे जैसे खड़ेजा अपने आप को संभालती रहती है, उसी बीच शानवास की जो जान पहचान के लोग थे वो आकर गांव में खड़ेजा और उनकी माँ को तमिलनाडु जाने के लिए बोल देते हैं। तमिलनाडु में मोहम्मद बिजली नाम के एक इंसान है, वहाँ पर जाकर आप रह सकते हैं, ये दिलासा शानवास के लोग उन्हें देते हैं। तो उसके बाद खड़ेजा और उसकी माँ जो है तमिलनाडु चली जाती हैं, वहाँ पर मोहम्मद बिजली के साथ रहने लगती हैं। उसी बीच खड़ेजा को ये मालूम होता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो ये जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाती। तो उसके बाद जहाँ पर खड़ेजा जाती है वहाँ पर जो सिचुएशन है वो इसे कुछ ठीक ठाक नहीं लगते। तो वो ये बोलने के लिए मोहम्मद बिजली के पास जाती है। वहाँ पर जिस तरीके का सिचुएशन था वहाँ पर वो कुछ बोल नहीं पाती, वो चुपचाप वापस लौट जाती हैं। तो उसके बाद मोहम्मद बिजली जो है इन दोनों को, खड़ेजा और उनकी माँ को, कुछ बैंक के डॉक्यूमेंट्स और कुछ पैसे वहाँ पर है, लेकर आप अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, ऐसा बोलकर वो खड़ेजा से रिक्वेस्ट करते हैं। तो खड़ेजा मान जाती है। बैंक के कुछ डिटेल्स और अपनी माँ को लेकर वो किसी और घर में रहने चली जाती हैं। उसी बीच एक होटल में जहाँ खड़ेजा खाना खाने जाती हैं, वहाँ पर होटल के जो ओनर है उनकी नज़रें कुछ ठीक ठाक नहीं रहती। तो उसके बाद खड़ेजा जैसे जैसे उनसे बचती रहती है। तो उसी बीच एक न्यूज़पेपर, यानी कि हम जर्नलिस्ट कह सकते हैं, वो वहाँ पर आकर खड़ेजा से अपनी पूरी की पूरी कहानी बताने को कहती है। और उसके बाद वो उस कहानी को न्यूज़पेपर में प्रिंट करना चाहती है। जैसे जैसे खड़ेजा अपनी कहानी पूरी तरह से उस न्यूज़पेपर की जो राइटर है उन्हें पूरी की पूरी कहानी बताती है। उसके बाद क्या होता है, जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल लिखा था वो किसी तरह से खड़ेजा की माँ पढ़ लेती है। खड़ेजा की माँ को ये एहसास नहीं होता कि शानवास अभी ज़िंदा नहीं है, तो इससे वो काफ़ी नाराज़ होती है। उसी बीच खड़ेजा की माँ खड़ेजा से बात करना रोक देती है। उसके बाद कुछ हालात ऐसे होते हैं कि खड़ेजा की माँ की मौत हो जाती है। तो उसी बीच जहाँ पर यह रहने लगी थी वहाँ पर जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो आकर खड़ेजा और उनकी माँ को कम्युनिटी से बॉयकॉट कर चुके थे। तो इसीलिए अंतिम संस्कार करने के लिए भी वहाँ पर उन्हें जगह नहीं मिलती। तो खड़ेजा अनाथ शव को जहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है वहीं पर जाकर वो अपनी माँ के शव को अंतिम संस्कार कर देती है। तो उसके बाद खड़ेजा क्या करती है, जो बिजली ने पैसे दिए थे वो वहाँ से विथड्रॉ करके वापस बिजली को ही लौटा देती है। उसके बाद हालात ऐसे बनते हैं कि वो किसी और धंधे पर चली जाती है। वहाँ पर उसे ज़्यादातर उस प्रोफेशन पर घिन आने लगती है। कुछ समय बाद उस प्रोफेशन से छुटकारा पाने के लिए वो वहाँ से निकल पड़ती है। उसी बीच उससे ये एहसास होता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये फैसला लेती है कि वो उस बच्चे को देखभाल करेगी, उसका ख्याल रखेगी। उसी बीच उसे अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश याद आती है, गाँव वालों को बिरयानी खिलाने की आखिरी ख्वाहिश। वो सभी गाँव वालों के लिए इनविटेशन देने जाती है, सभी को इनविटेशन दे देती है। उसी बीच जो पुलिस वाले होते हैं जो इंटरोगेट करना चाहते हैं वो खड़ेजा को किसी और जगह पर लेकर इंक्वायरी करने लगते हैं। इंक्वायरी होते समय बात और बढ़ जाती है। उसी बीच एक पुलिस वाले खड़ेजा के पेट पर लात मार देते हैं। उसके बाद जब खड़ेजा की आँख खुलती है वो अस्पताल में होती है। वहाँ पर उसे ये चीज़ मालूम होता है कि जो पेट में जो बच्चा था वो अभी
नहीं रहा, वो उधर ही मर चुका है। तो उसके बाद अस्पताल वाले उस बच्चे की अस्थियाँ खड़ेजा को दे देते हैं। तो वो उस अस्थियों को लेकर दोबारा चली जाती हैं। उसी बीच अस्पताल में खड़ेजा उन पुलिस वालों को बिरयानी खिलाने के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर वहाँ पर आ जाए, ये बोलकर वहाँ से निकल जाती हैं। पुलिस वाले भी मान जाते हैं। उसके बाद खड़ेजा के जितने भी उनकी ज़िंदगी में विलन्स है या फिर उनको जिन जिन से नफ़रत है, उन सभी को बिरयानी खिलाने के लिए बुलाया जाता है। तो बिरयानी के अंदर खड़ेजा अपने बच्चे की अस्थियाँ जो है वो डालकर सबको खिला देती है। तो वो सभी लोग ना जानते हुए उस बिरयानी को खा जाते हैं। उसी बीच खाने के बाद सभी वो प्लेस छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद बिजली जो होते हैं वो उस बिरयानी को खाने के लिए चल पड़ते हैं। तो उसी बीच खड़ेजा उनको रोक देती है और कहती है कि इस बिरयानी में अपने बच्चे की अस्थियाँ वो सभी चीज़ें बिजली को बताती है। तो उसके बाद बिजली को भी ना बताते हुए वो वहाँ से निकल पड़ती है। और उसी बीच नदी में कुआं नहीं सॉरी, नदी या फिर काफ़ी सारे ढेर सारे पानी जहाँ है वहाँ जाकर वो कूद जाती है, वो सुसाइड कर लेती है। तो यहाँ पर एंडिंग में जो सीन आता है वो हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि शुरुआत का जो सीन था वहाँ पर खड़ेजा जो है वो नीचे रहती है। उसके बाद जैसे जैसे वो अपनी ज़िंदगी पर काबू मतलब अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद लेने शुरू करती है, तब जाकर वो ऊपर होती है। तो ये एक मेटाफोर के तौर पे हम देख सकते हैं। तो ये रही बिरयानी इस फिल्म के बारे में। मैंने काफ़ी डिटेलिंग तो नहीं की, थोड़ी बहुत मेरे से भी छूट हो चुकी है। अगर आपको ये डिटेलिंग समझ आई, क्या आप और भी कुछ डिटेलिंग ऐड करना चाहेंगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए मिताली जी, आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो गई, मैं चला अगला फिल्म या फिर सीरीज़ देखने। धन्यवाद।